Yes, sir. Done. Thank you, ma'am. So, Poisson's ratio. Okay, so this is a wire of diameter D and length L. When a weight is suspended with this wire, okay, that weight is what? W. Okay, then what happens is the length of this increased by delta L. Increased by delta L, and its diameter decreases, and diameter decreases, and let this decrease in diameter is what? This one and this one, okay? AB decrease by itna or AB decrease, okay? And both of these are mutually that delta D. इतने दोनों delta D. एक वायर में जिसका diameter कितना है D minus delta D. ओके? एक मैंने बताया था आपको, जब लेंथ इसकी बढ़ती है या छोटी हो जाए तो कंप्रेस होता है तो लेंथ कम हो जाएगी, और बड़ा लेंथ बढ़े तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है इसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन ये जो डायमीटर है वो साइड को हो रहा है ना, मींस लेंथ की तो बढ़ रही है और डायमीटर साइड को हो रहा है। जो साइड को होता है ना 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लेटरल, है ना? क्या बोलते हैं इसको? लेटरल। एक वर्ड मैंने 10th में बताया था आपको, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, ये जैसे जैसे बच्चे चलते चलते क्या करते हैं, एक दूसरे को आके ठीक है खुंदक निकाल सकते हैं ऐसे ना, वो लेटरल जा रहा है इधर को, वो इधर को जा रहा है, ठीक है, जाते जाते लगा दूं ला पैर जा, समझिए उसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, सो पॉइसन रेशियो क्या है? यस, the Poisson ratio, Poisson ratio is what? C for only that is equal to lateral shift। ये जो शिफ्ट है इसकी डायमीटर जो है वो डिक्रीज हुआ किधर को? लेंथ में डिक्रीज हुई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है डायमीटर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये आ गया आपके पास क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन ओवर क्या? स्ट्रेन का मतलब चेंज है, lateral strain over longitudinal strain। okay, lateral strain over longitudinal strain, आपने इसको LS over LS से लिखना, इसको ढंग से लिखना। okay, lateral strain ratio of lateral strain to longitudinal strain is called what? Poisson's ratio is called what? Poisson's ratio। okay, next बेटे, very very important, steel is more elastic than rubber। steel is more elastic than rubber। okay, स्टील देखा आपने? स्टील जो होता है ठीक है मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है, मतलब स्टील जो है ठीक है तो इसमें डाला हुआ इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर रबर की होती तो रबर डालते हैं। ओके, वैसे अच्छा हम समझते हैं या जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा रबर इलास्टिक है ना। ओके हाँ, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, ग्राफ पढ़ा था मैंने और आपको बताया था, ग्राफ है ना, फोर्स के बारे में पढ़ा है ना। ऊपर को एनर्जी क्या थी? पॉजिटिव, नीचे को क्या थी? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या थी? जीरो, है ना। और यहाँ ग्राफ हमने ऐसे ऐसे, ओके। तो हमने बोला था कि जिस केस में ठीक है अगर तो फोर्स लगा के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, व्हेन वी अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का डिस्टेंस या तो घटेगा या बढ़ेगा। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर इंक्रीज सॉरी खींचेंगे दोनों साइड तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन फोर्स जब हम डिफॉर्मिंग लगाएंगे दो एटम सॉरी दो सॉलिड्स के ऊपर या दो डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, तो वो वाला जो सॉलिड है या मटेरियल है ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसके एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम क्या होगा? चेंज होगा ना। फिर बात समझ रहे हो? जिस एटम्स के बीच का जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? एटम्स का जो डिस्टेंस होगा जिस मटेरियल का, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से कम होगा। देखो रबड़ को अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इतनी, तो इतना चुका जाता है ना। अब देखो एक एटम जो मैंने यहाँ पे दबाया था, दूसरा एटम मैंने यहाँ पे दबाया था, रबड़ का पहले इनके बीच की डिस्टेंस इतनी, और थोड़ी सी फोर्स लगाने के कारण इनका डिस्टेंस दूर हो गया ना। और स्टील की वायर अगर लूं मैं, उसको मैं ऐसी फोर्स लगाऊं या उसको मैं दीवार से बांध के 5-6 बंदे हम खींचने लग जाए, तो मेरे को नहीं पता लग गया, उसकी एक्सटेंशन तो होगी लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो उसके एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कम डिक्रीज होगा। ओके, therefore that is why steel is more elastic than rubber। ओके, देखो बेटा, let two wires of same length, same area of cross section, okay, and they are applied with the same deforming force। और उनके ऊपर जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लगाई? सेम। वन इज ऑफ स्टील एंड द अदर इज ऑफ rubber, and the other is of what? Rubber। Let two wires of same length, same area of cross section, one is of what?
steel, and the other is what? Rubber. Okay, and these two wires of same length and same area of cross section. Okay, this is of steel wire, this is of what? Rubber wire. The length of both the wires is also what? Same. Okay, and the area of cross section of both wires is also same. When we suspend these with rigid support, okay, at point A and B respectively, and when weight, same weight, that is equal to W is suspended with the free end of each wire, same weight, then what happens? There is a change in length. There is a longitudinal strain. Let the change in length of steel wire is delta LS, and let the change in length of the rubber wire is delta LR. Okay, sir. Okay. And according to Young's modulus, what is there? We know y is equal to what? F into L upon area into बहुत जल्दी चला रही upon area into delta L. This is for steel wire. फोर्स दोनों के ऊपर सेम है, लेंथ भी दोनों की क्या है? सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है, लेकिन ये जो क्या है? डिफरेंट है ना. Similarly, for rubber wire, Young's modulus is equal to force is same, length of the wire original is same, area of cross section original is same. What the longitudinal what? Strain is different. Okay, so therefore ys upon yr upon ys निकाल दो और ys upon r. Okay, and we know that longitudinal strain of steel is less than longitudinal strain of what? Okay, so therefore f self cancel हो जाएगा, area से f self area से निकल जाएगा cancel. Okay, तो ऊपर आ जाएगा क्या? Delta LR upon delta LS. Okay, delta LR upon delta LS. So therefore, what happens? Delta LR, है ना? Upon delta LS is greater than 1. Is greater than 1. We know delta LS is less than delta LR. और delta LS के डिवाइड कर दिए तो इसको मतलब आ गया delta LR upon delta LS is greater than 1. Okay, so therefore YS upon YR is greater than 1. YS upon YR is greater than, or Young's modulus of steel wire is greater than Young's modulus of rubber wire. Therefore, steel is more elastic than rubber. Steel is more elastic than rubber. Okay. Next, beta ji. Yes. ये बेटे एनसीईआरटी का देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यस, एन एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज, यस, पेज नंबर लेट मी नो. एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 300 मीटर. यस, लेट मी नो बेटे, बताना बच्चों. एग्जांपल नंबर 9.5. यस बेटे, पेज नंबर 239. 9.5 on page number beta ji. Yes, online बच्चों. 239. Yes. Yes. An average depth of Indian Ocean is 300 meter. Calculate the fractional compression. Calculate करने को बोला होगा, that is delta V upon V, fractional compression of water at bottom of the ocean. Given that bulk modulus of water is 2.2 into 10 raised to power 9 Newton per meter square, and you can take G is equal to 10 meter per second square. Okay,
Yes, today. So here is the Indian Ocean. The average depth कई जगह से ज्यादा है, कई जगह से कम है, लेकिन एवरेज निकालेंगे. Average depth is what? 3000 meter. Okay, 3000 meter, or you can say you can take it H. Height of the water column in the at the bottom of the ocean is what? 3000 kilometer, and density of water is what? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन इसको आपने वैसे याद रखना. जो नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है, टैप वाटर, क्लीन वाटर, उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. एंड आल्सो गिवन व्हाट? Work modulus of water is given what? 2.2 into 10 raised to power 9 Newton per meter square. यही है ना? 2.2 into 10 raised to power 9 meter per second square. ओके, अब देखो बेटा जी, लिसन. आपको एट वैल्यू ऑफ जी यू कैन टेक व्हाट? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक बार मैं 9th में एक बोतल लेके आया था, ऐसे है ना, जब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ 9th क्लास में. और इस बोतल को मैंने यहाँ पे होल किए थे ना. यस सर, आपको याद है ना? यस सर. और जब इसमें पानी भरा हमने, तो आपने देखा भी ये वाला जो बॉटम वाला होल है, इसमें से पानी जा रहा था, इसमें से पानी थोड़ा यहाँ रह रहा था, अगले में यहाँ रह रहा था, अगले में यहाँ रह रहा था, और यहाँ से पानी ऐसे आ रहा था. इसका मतलब है यहाँ पे वाटर का जो कॉलम है यहाँ पे ज्यादा है ना. कॉलम का मतलब हाइट. तो बेटा जी ऐसा होता है, देखो ठीक है, जहाँ पे हाइट ज्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. जैसे से हाइट कम होगी तो प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना. ओके ओके. तो देयरफॉर एक मतलब इसके बॉटम में कितना प्रेशर होगा, अगर हमें हाइट का पता लग जाए कितनी मीटर है, हमें इस वाटर की डेंसिटी का पता लग जाए कितना है, और जी की वैल्यू पता हो, तो वी कैन फाइंड दैट pressure is equal to h into density rho into g. Pressure is equal to h into density into g. Okay, okay. So therefore what will be the pressure here at the bottom? P is equal to h into density into g. Okay, so therefore find out it today. Yes, hurry up. It is given how much pressure is equal to what? P is equal to h is equal to what? 3000 into density is equal to what? 1000 into g is equal to what? 10. Okay, and it comes out to be equal to 3.0123456 into 10 raised to power 7 Pascal. Newton per meter square or Pascal. And we know delta V upon P is equal to K. Work modulus is equal to वर्क मॉडुलस देखा था हमने बेटे, ठीक है, जब दोबारा में देखा था हमने सॉल्यूशन में बैलून में, और इसमें दिस वाज अ बैलून और व्हाट दिस filled with water of volume V. When we apply normal force on the balloon to compress it, then its volume will be decreased by an amount delta V, and remaining volume is what? V minus delta V. तो हमारे पास होता है वर्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वोल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा V अपॉन V. तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर. ओके, और हमसे पूछा क्या गया है? कंप्रेशन डेल्टा V, फ्रैक्शनल कंप्रेशन. ओके, डेल्टा V. तो डेल्टा V को बेटे यहाँ पे लेके जाओ, K को नीचे लेके आओ. So therefore delta V upon V is equal to pressure upon K, and it is equal to what? 3.0 into 10 raised to power 7 divided by 2.2 into 9. Okay, and it is equal to 1.36 into 10 raised to power 1.36 into 10 raised to power minus 2, और अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो डिवाइडेड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 100. 100 से कैंसिल हो जाएगा ना.
So therefore it is equal to 1.36%. 1.36%। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बेटे जो लिसन, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टीचर उसको करवाता नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में बात होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, नंबर 1, आपने देखा होगा टाइटैनिक, देखी आपने फिल्म? यस सर। जब टाइटैनिक फिल्म थी तो डूबा था, एक्चुअल में तो डूब गया था। ओके, वो नहीं फिल्म देखी नहीं देखी, लेकिन बाद में उसको देखा जाके ना, रोबोट भेजे ना, रोबोट का मतलब कैप्सूल भेजा ग्लास का, उसमें 1-2 बंदे बैठ के गए। अब देखो जहां पर उसकी डेप्थ 4 किलोमीटर थी, वहां डूबा था ना, 4 किलोमीटर के ऊपर पानी का प्रेशर कितना हुआ, मतलब ए वाला जो टीन है, ए वाला, इस वाला, ये बेटा जी ये टीन देख रहे हैं आप, हाँ ए वाला जो टीन है, इसको अगर लॉक कर दिया जाए चारों तरफ से, और एक तो नंबर जाएगा दे नीचे, एनी हाउस को भेज दो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ फ्लैट सीट बन जाएगी। ये क्या इससे मोटा, इतना मोटा भी होगा, वो इतने प्रेशर से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, समझ गए? तो वहां पे जो ग्लास भेजे, देखना सर्च करना, उस ग्लास की जो थिकनेस थी ना, जो बॉडी थी, आई थिंक वो 11 या 12 इंचेस थी। अब जाके वहां पे सेफ रहेगा। ओके, और देखो होगा आपने जितने भी क्या होते हैं, देखो इधर ये क्या है बेटा, बोला बोला शाबाश, शिप है ना, बना दो जो मैंने बनाया, शिप ऐसे होता है, ठीक है, आगे से गोल होता है, नीचे से क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इट वाटर और गिव इट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो और टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, है ना। ओके, और पीछे से शिप जो होता है ना, अगर उसको ऊपर से दिखाऊं मैं, तो पीछे से आगे से तो ऐसा होता है, लेकिन बीच में से चौड़ा होता है, ठीक है, पीछे से पतला है। ओके, अब देखो बेटा, ये जो इसका होता है ना, ये बड़ा पोर्शन जो है इसका, यहाँ पे चलो इसके बीच में ये लगा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, पीछे प्रोपेलर है, मेरे को लेना देना नहीं है ना, लेकिन इसका जो बीच में क्या है, जितना ये पानी हटाएगा, उतने पानी का जितना वजन होगा, उतने इसके बाहर में कमी आएगी, है ना, समझे? बार आपको 9th मिलता है तो बेटा ये डैम यहाँ तक भरा है। ओके, इतना भरा, इसमें एक बूंद फेंको तो बूंद बार, अब मैं उधर से आया, ठीक है, और मैंने अपनी एक टांग इसमें डाली, जितना टांग का वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गया, उस पानी को मैंने इकट्ठा कर लिया, और उसके तुमने तोला ना, उसका वजन निकला 9 kg। तो इसका मतलब मेरा भार कितना कम हो गया, 9 kg। अब मैं पूरे का पूरा डैम में चला गया, अब जितना मेरा वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी का बाहर आ गया, उसको तोलो, उतने मेरे बाहर में क्या आएगी, कमी आएगी। ओके सर, ओके। तो लेकिन इसके बीच में जो देखो ये हवा संग्रह करके अंदर से खाली है, लेकिन बेटे इसके छोटे-छोटे ऐसे हैं बीच में बैरिकेड होते हैं, कैबिन्स, और ये कैबिन होते हैं, एक ही क्यों होते हैं कैबिन, ताकि ये वाली जो ट्यूब है ये कोलैप्स ना हो जाए ना। तो यार मेरी बात तो सुनो, जैसे कहाँ पे गया गया, बोतल दे दे, कुछ दे दे, अपनी हिंदी दे दे, मेरी हाँ सुनो, ऐसे है ना, आप भी देख लो, है ना, ये मान लो उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, अब जितने जो कैप यहाँ पे नहीं है, ये कैप मतलब ऐसे सील ये यहाँ पे भी किया, कैप एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ना, जितनी ये कैप संगने होंगे उतनी ज्यादा इसके ऊपर आप जोर से बैठ अपनी क्लियर, ताकि कोलैप्स ना कर जाए। और इनके बीच में फिर हाई प्रेशर के ऊपर भरी होती है एयर, है ना, हाई प्रेशर के ऊपर क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। ओके, और आपने देखा होगा तो टाइटैनिक था, वो जब उस आइसबर्ग से टकराया तो उसके जो एयर टाइट चैम्बर थे फट गए, वो एयर टाइट चैम्बर, आप जब एयर टाइट चैम्बर फट गए तो इसमें वाटर अंदर जाने लगा, समझ गए, और जैसे जैसे इसमें पानी जाने लगा इसका भार बढ़ने लगा। अब पानी वॉल्यूम हट थोड़ी रहा है, जो पानी का गया इसके जाने से बाहर आ रहा था वो वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है ना। ओके, पानी देखो एक ऐसी चीज है, इसमें आप गिर भी जाओ ना, तैरने भी नहीं आता, पानी आपको हमेशा तैरने में हेल्प करता है। आप किसी भी चीज को पानी में फेंको, चीज ऊपर पहुंचती है ना। ओके, प्रेशर डिफरेंस के कारण अगर आप मान लो यहाँ तक डूब गए पानी में, तो आपके पाँव के ऊपर फोर्स ऊपर को ज्यादा है और नीचे को क्या है, कम है। और अगर वो पानी गंदा है
मड्डी वाटर है तो और सोने पे होगा, फिर तो आप डूबेंगे नहीं। जैसे होता नहीं, आपने देखा होगा कई बार दलदल होता है, दलदल में आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, लेकिन डूबते भी नहीं है ना। समझ गए? दलदल में आपने यहाँ से लेके इस विंडो तक जाना हो, 1-2 दिन भी लग सकते हैं। वो देखा नहीं आपने जो डिस्कवरी में आता है वो? पता नहीं क्या क्या खा जाता है वो। हाँ, मैं पता नहीं, नाम भी उसका है कुछ। ओ यार है, छड्डू को एक समझ गया आप? हाँ वो देखो, वैसे वो है नेचर में, मतलब कैसे पढ़ना है कैसे बढ़ना है। अगर हम सारे वैसे हो जाए तो पोल्यूशन प्लस खत्म, हमारी बीमारियां खत्म। ओके, तो देखो कैसे मतलब जाता है। और दलदल में दिखाते हैं उसको, जो बंगाल में नहीं जब टाइगर होते हैं, क्या होते हैं, फॉरेस्ट है सुंदर बना, वहां पे भी जाके आया तो दलदल बताया उसने। और वो तो कह रहा भी आप नहीं करनी है ना, मेरे साथ तो 25-30 बंदों की पूरी टीम होती है, आगे भी गाड़ी में रस्से डाले हुए हैं, जब फंस जाता हूँ वो आ देता हूँ, मेरे को खींच लेते हो ना। तो मैं कहता है मुश्किल से कितने 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करने को 11 घंटे लग गए। सोचो अगर मैं अकेला ही होता तो 11 घंटे क्या, मैं तो वैसे मर जाना था ना, यहाँ फंसा भाई सोच के ही। तो वो हमारा डर होता है कि हमें मार देता है, अदरवाइज पानी डूबता थोड़ी है, तो हमें बचाता है। और मैंने आपको बताया था एक देखो, एक कैनल है ना, ओके, इस कैनल के बीच में एक क्या ऊपर ब्रिज है, लुकेश यहाँ गया, बुरा नहीं सोचो। ओके, यहाँ पे इसने क्या किया देखना, जाते जाते ना एक नारियल यहाँ पे, नारियल तो जिसमें सूखा वाला, एक नारियल यहाँ पे फेंका और फटाफट एक आके उसमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक यहाँ फेंका। आप देखेंगे 5 मिनट के बाद, 5 मिनट ज्यादा कितना टाइम इसके पास है, 1 मिनट के बाद आप देखेंगे ये बड़ा जो नारियल होगा वो बहुत आगे निकल जाएगा, ये बड़ा बेचारा इधर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे पानी की स्पीड कम होती है ना, यहाँ पे ज्यादा 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 बढ़ गई स्ट्रीम लाइन है ना। ओके, तो इन इन लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है इसको आगे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी की वजह से देखना, ओके, अब अगर इस नारियल के आगे पीछे कोई पत्थर मारे या मान लो इस जो कैनल है थोड़ा स्टेप करे नीचे उतरे, तो ये नारियल धीरे धीरे अपने पास साइड में चला जाता है। मतलब अगर हम किसी नदी में बह जाएं तो पानी हमें किनारे कर देता है, जीवित है तो जीवित, वरना तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लिसन, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट समझ लो उसको ना। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? और सूचक आगे क्या है मेरा वर्ड, सूचक है। लिसन, लिसन, एक बार मैंने दबाया ऑन हो गया, रिफिल बाहर आ गया, दूसरी बार मैंने इसको प्रेस किया, रिफिल अंदर चला गया। मतलब इसका जो स्प्रिंग है उसकी इलास्टिसिटी बरकरार है। एक दिन ना थक जाएगा, वो होगा शायद आपके साथ में, एक दिन थक जाएगा, ये आप इसको नीचे दबाएंगे वो तो चलो निकल आएगा, जब आप इसको अंदर करना चाहेंगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन स्प्रिंग नहीं आता ऊपर, है ना, तो बार बार करते हैं फिर नहीं आता, फिर चल छाट पड़ेगा। ओके, फिर उतनी देर को आपका अगला पीरियड लग जाता है, फिर अपने बाद बाल होती है कुछ, समझ गया? मतलब ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने के लिए डिले हो गया ना। This delay in regaining the original shape and size is called elastic after effect. Right? Elastic after effect. Elastic after effect. Elastic after effect. Yes. The delay, D-E-L-A-Y, the delay in regaining the original configuration, the delay in regaining the original configuration by a body is called elastic after effect, is called elastic after effect, is called elastic after effect. समझ आ गया आपको? Yes sir. Any doubt?
यस सिमरन बेटा, यस बेटा, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। बहुत है। सोनिया मैम, सोनिया मैम। नेक्स्ट इज इलास्टिक फटीग, इलास्टिक फटीग, ELASTIC, इलास्टिक फटीग, FATIGUE, इलास्टिक फटीग। ओके, देखना आपने घर में जाना आज, और घर में जाके आपने कोई मेटल की वायर ले लेनी है ना, मेटल की कोई वायर लेनी है आपने, दे कोई भी दे दे यार, लेट दिस इज द मेटल वायर। ओके, आपने बेटे इसको सेंटर से पकड़ना ऐसे और इसको बेंड करना ना। ओके ओके, बहुत जोर नहीं लगाना भैया, आपको कुछ नुकसान हो जाए, अगर नहीं होगा तो दूसरा मेटल के ले लोगे। और जिधर को आपने इसको बेंड किया, मान लो पहले आपने इसको नीचे को बेंड किया, अब इसको घुमाओ और इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड को बेंड करो, फिर जोर लगेगा। आप अब इसमें ऐसे 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 इसको बेंड करो ना, आप देखेंगे 10 बार 15 बार 20 बार करने के बाद एक टाइम आएगा ये अपने आप ही बहुत लूज हो जाएगा ना। तो इतना लूज हो जाएगा और टूट जाएगी ना, समझ गए? मतलब बार बार अल्टरनेट स्ट्रेन से है ना, अल्टरनेट का मतलब पहले अप फिर डाउन, अप फिर डाउन, अप फिर डाउन, अल्टरनेट स्ट्रेन से बार बार क्या हो गया इसका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो गया ना, लॉस इन स्ट्रेंथ। ओके, इलास्टिक स्ट्रेंथ में क्या हो गया लॉस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलास्टिक फटीग। ओके, राइट डाउन, it is the loss in strength, it is the loss in elastic strength in a metal wire, metal part, metallic part एक वायर जुड़ी होती है, मेटल किसी और हो सकता है। It is the loss of strength in a metallic part due to repeated alternate, due to repeated alternate, due to repeated alternate strains, due to repeated alternate strains. Next is what? Yes beta, applications of elasticity. Listen, applications of elasticity मैं वैसे समझा देता हूँ चीजों के लिए, नहीं तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे पहले ना। एप्लीकेशन में फर्स्ट हो रहा है, आपने देखा होगा क्रेन्स देखी है आपने, क्रेन, क्रेन में अगर आप देखें ना, क्रेन में आप देखें अगर जो मतलब कॉमर्शियल क्रेन्स होती है उसमें जो रस्से लगे होते हैं ना गाड़ियों को पकड़ने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, वो पतले से लेके मोटे तक होते हैं ना, समझे नहीं आप? मतलब अगर स्कूटर मान लो हाईवे से निकालना तो आप क्या सोचते हैं इतना मोटा रस्सा चाहिए, तो पतले वाला रस्सा डालो, ले आए ना। अब जिस रस्से से स्कूटर ना काला क्या उससे ट्रक आ जाएगा? नहीं, तो उसके लिए कोई और रस्सा होगा ना। तो जो क्रेन्स में मेटालिक रोप यूज किए जाते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो डिसाइड की जाती है किसके ऊपर, ऑन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील ऑफ दैट वायर ना, ऑन द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ऑफ दैट वायर। ओके ओके, ये पहले पिछले साल मतलब डेरिवेशन भी होती थी ना, कितना होता है 3.2 सेंटीमीटर अगर हमने 1 लाख किलो का वजन उठाना है, अब डेरिवेशन इसमें है नहीं। ओके, नेक्स्ट बोरा बेटे, मेटालिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल। ओके, लिसन, जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल की चेन उतर गई है ना और पैडल आगे आ गया, पता नहीं चला आपको, आप जोर से दबा रहे हैं पैडल, आपने जब आप उसको भी बुला लिया है ना, 3 बंदे बुलाए, वो क्या हुआ, वो जो पैडल का वो पैडल आ गया वो नीचे था, समझिए समझ गए? मतलब अगर आप उसके उसकी लास्टिंग लिमिट से ज्यादा जोर डालेंगे तो जो मेटल पार्ट होगा क्या टूट जाएगा। आपने देखा होगा घर में स्विमिंग मशीन होती है, मम्मा जब कैंपर सिलते हैं ना, या आप पंगा ले लेते हैं, मतलब वो जो मशीन है वो पैंट सिलने के लिए आप उसमें जीन की पैंट की 3-4 फोल्डर डाल देते हैं ना, समझ गए, और ऊपर से कीड़ा दे देते हैं और सुई एकदम टूट जाती है ठा। ओके, नेक्स्ट, the elastic behavior of earth. Listen, elastic behavior of earth, जहां पे अर्थ की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी हिमालय वही बना है, मेरी बात समझ गए?
ओके, अर्थ के ऊपर हिमालय वहीं बना है जहां पे अर्थ की इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ गया है? बिल्डिंग 50 मंजिली बनी होगी तो वहां पे सरिये की इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मान लो जैसे जाली वाली तारें होती हैं वैसी डाल के लेंटर डाल दो तो 50 मंजिल में नहीं बनेगी ना। मेरी बात समझ गए? ओके, हाँ नेक्स्ट बोला बेटे ब्रिजेस एंड वो बता दिया मैंने, ब्रिजेस आर डिजाइन्ड सो दैट ओके व्हाट हैपन। बोलो, जैसे मैंने आपको पहले दिन बता दिया, अभी आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, फ्लाईओवर में आप देखते हैं तो यहाँ से लेके वहां तक एक स्पैन है, फिर आगे एक और स्पैन है। ओके, अगर आप मान लो 2 के बराबर एक स्पैन कर दें, फिर वो जैसे गाड़ी ऊपर आएगी तो बीच में से बेंड हो जाएगा। समझ गए? और कहीं गाड़ी ओवर बर्डन आ गई तो टूट जाएगी। ओके, तो इसके ऊपर में जो रोड जा रहा है इसके ऊपर डिसाइड किया गया भाई इसके ऊपर आइंदा फ्यूचर में 100 साल में कौन सा कितना भारी वाहन जा सकता है ना। मेरी बात समझ गया है? भाई गैस का बड़ा टैंकर जा सकता है, या आने वाले टाइम में जो इंजीनियर सोचा होगा भाई जितना भारी वाहन जा सकता है उसके बराबर मजबूती नहीं देनी, उससे हमने 5 गुना ज्यादा देनी ना। अगर उसके बराबर देनी, जैसे लिखा होता है ना आपने, आप वेट करने जाते हैं मान लो दुकानदार के पास, तो वो वेइंग बॉक्स उसके ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर लिखा होता है ओनली फॉर 5 kg है ना, वो तो वैसे लिखा होता है 5 kg के लिए यूज करें तो लंबा चलेगी। अगर आप 50 किलो लग गए तोड़ रहे तो 5 में 7 में देने से कर लेना 100 है ना। ओके, एंड हॉलो शाफ्ट आपने देखा होगा जब बसेस में बैठते हैं या जितनी बड़ी बड़ी ब्रिजेस है ना, ब्रिजेस में देखो ऊपर को बीच में पिलर दिया होता है ना, बहुत बड़ा मोटा सा पिलर होता है लेकिन बीच में से खाली होता है। ओके, ये मान लो जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास एक 2 किलो सरिया है ना, 2 किलो लोहा है, किलो यहाँ पे सेम कंपनी का है ना, और इस लोहे से मैंने एक रॉड बनाई, इससे भी रोड 2 रॉडें बना दी, दोनों की लेंथ सेम है ना, लेकिन एक बीच में से खाली रखी मैंने, जाहिर है जो बीच में से खाली होगी हॉलो थोड़ा मोटा होगा, और उनके ऊपर अगर मैं वजन दूंगा तो जो सॉलिड है वो जल्दी टूट जाएगी और जो हॉलो है वो और वजन सह लेगी ना। तो मतलब hollow rod is stronger than the solid one made of same and equal material. Okay? हैं? बता तो दिया मैंने। हैं? सुनो मेरी गल, एक पतला सा पेचकस है, एक इतना मोटा पेचकस है, स्क्रू को ड्राइव करने के लिए कौन सा लेगा वो? पतले वाला, सिंपल ही है। एक का हमारा अगर जो पकड़े वाला हैंडल है वो निकाल देते हैं, बस रॉड बच गई ना, उससे कर लेगा तो स्क्रू खोल लेगा। तो जितना ज्यादा इसका हैंडल का रेडियस होगा और उतना ज्यादा मिलेगा ना। मेरी बात समझ गया है? तो जो हॉलो हॉलो पिलर है उनको अगर टेढ़ा करना हो ऐसे और ऐसे तो उनके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और अगर उतने मटेरियल का सॉलिड बना दें तो उसके लिए फोर्स फिर क्या चाहिए, कम। सर ओके, सोनिया मैम, सोनिया मैम।